हेलो प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया? चलो बढ़िया चलनी भी चाहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल, ये तो 3 ही था ना, 5 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डेफिनेशन। ठीक है, अब अभी तक क्या कर रहे थे? तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा, मैग्नेट के बहुत सारे डेफिनेशंस रिलेटेड मैग्नेट पढ़े हैं अपन ने, तो वो नेचुरल मैग्नेट के हमने डेफिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, अब हम आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, अब मतलब मैग्नेट हम नया बनाएंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट तो ठीक है, चलो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे। अब उस आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाने में हमें 5 इंपॉर्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डेफिनेशन जानने की जरूरत है। ओके, तो वो डेफिनेशन हम जानेंगे। ओके, अब यही चीज है, पहले हमने क्या पढ़ा? नेचुरल मैग्नेट की सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब उस प्रॉपर्टीज के बाद हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए, एक नहीं आर्टिफिशियल मैग्नेट अब बनाएंगे, उसके बारे में, प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और यही फिजिक्स है। फिजिक्स क्या करता है? नेचर के लॉज को स्टडी करता है और उसका मैनिफेस्टेशन कर देता है प्रैक्टिकल लाइफ में। मैनिफेस्टेशन का मतलब अप्लाई, उसको अप्लाई कर देता है किसमें? प्रैक्टिकल लाइफ में। तो 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को एक एक करके बारी बारी से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में सबसे पहला जो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो, एक स्टोरी से समझा देंगे, तुमको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या है? किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की एबिलिटी जो कि दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, समझ में नहीं आई बात है? जैसे मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं, ठीक है, तुम फिजिक्स पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे ही तो चैनल पर आएंगे। अब देखो, केमिस्ट्री पढ़ने वाले भी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स उनको पढ़ना होगा तभी तो आएंगे। तो मेरे अंदर की जो एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है तुम्हारे अंदर फिजिक्स सिखा देने की? एक बार फिर से समझ लो, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है तुम्हारे अंदर फिजिक्स सिखा देने की, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। दैट इज मैग्नेटाइजिंग नहीं, दैट इज फिजिक्स टीचिंग एबिलिटी। तो यहां पर वही चीज है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मतलब मैग्नेट के अंदर कितनी प्रॉपर्टी है दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला देने की, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात है? क्योंकि मैग्नेट बनाने हम जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम मैग्नेटिक सब्सटेंस नेचर में देखेंगे कि किसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, और तभी उसी से मैग्नेट तो बनेगा। ठीक है, तो तुम मैथ साइंस लेगा तभी तो तुम क्या बनेगा? इंजीनियर। मैथ साइंस ही नहीं लेगा, कॉमर्स लेगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, इंजीनियर कहाँ बनेगा? समझ में आ रही बात है? मतलब हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है तुमको फिजिक्स सिखाने की, उसको क्या कहते हैं? या मैग्नेट के अंदर कितनी एबिलिटी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाने की, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब दूसरा जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना एक्सटेंस तक प्रवेश करेगा, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। समझ में नहीं आई बात है? चलो इसको थोड़ा सा मैं अब फिर प्रैक्टिकल लाइफ से समझा देता हूं। जैसे मैं फिजिक्स सिखाता हूं तुमको, तुम कितना फिजिक्स सीखना चाहते हो, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कि मतलब फिजिक्स, अब इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में समझना। ठीक है, जैसे हम हर बच्चे की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। अब किसी बच्चे को ना जस्ट 12th करना है और क्लैट का पेपर देगा, कोई बच्चा 12th करके IIT JEE का मेंस का पेपर देना चाहता है, एडवांस का पेपर देना चाहता है, या नीट का पेपर देना चाहता है, तो उसकी फिजिक्स की स्टडी अलग होगी। और जो क्लैट करना चाहता है उसकी फिजिक्स की अलग होगी, क्योंकि वो उतना ही बस 12th हो जाए मेरा, मैं तो अब स्ट्रीम ऐसा थोड़ी ना फिजिक्स लेके गई, या फिर वो केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है तो बहुत फिजिक्स का कीड़ा नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, 12th में मैं तो उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फिजिक्स अच्छे से पढ़े, हमारे सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाए। ठीक है, ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा सब बच्चों से, फिजिक्स अच्छा पढ़े, लेकिन उनकी अपनी रुचि है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं कर सकते। वैसे ही मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, जो नेचर में है मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन रिपल्सन की, जो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट के अंदर। ठीक है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वो उसके अंदर कितनी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जाने की, देने की, वो कितना जाने देना चाहता है या कितना एक्सटेंस तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रवेश कर सकता है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
समझ में आई बात है? मतलब तुम्हारे अंदर कितना फिजिक्स तुम सीखना चाहते हो, तुम्हारे सबका अपना अपना झुकाव होता है ना, तो कितना तुमको सीखना इंक्लिनेशन फिजिक्स की तरफ है, दैट इज नोन एज फिजिक्स परमिएबिलिटी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब चलो दूसरा टर्म है रिलेटिव परमिएबिलिटी। देखो ये टर्म देख के तुम कुछ बात याद आया तुमको? क्या कहते थे? रिलेटिव परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सिखाया था। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या है? परमिएबिलिटी। मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो होगा वो देखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी तो ठीक ही है, ये कितना एक्सटेंस तक किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रवेश करेगा, एंटर करेगा, उसको कहेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और रिलेटिव परमिएबिलिटी किसे कहेंगे? देखो कितना कितना तुम्हारे अंदर क्षमता है फिजिक्स सीखने की, ठीक है, और कितना सीखना चाहिए, उसका जो रेशियो होगा उसको कहते हैं रिलेटिव टर्म। रिलेटिव, जितना मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस में जाने की एबिलिटी है, या वो जितना तक इंटेक कर सकता है, जाने दे सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, उसका अपॉन जितना उसको जाने देना चाहिए एक्चुअल मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो उसको कितना जाने देना चाहिए, 100%। तो उसका जो रेशियो होगा ना वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके, उसको कहते हैं म्यू। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब एक नया टर्म देखो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है कि जैसे हम तुमको फिजिक्स सिखा रहे हैं, अब तू कितना फिजिक्स सीख गया, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब इंटेंसिटी ऑफ फिजिक्स, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा कि कितना मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना आ गया, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना आ गया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या हमें बातें समझ में आ रही है कि तुमको कितना फिजिक्स आ गया, हमने सिखाया और तुमको कितना फिजिक्स आ गया, ठीक है। अब देखो उसमें नीचे एक और टर्म्स है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर, लेकिन वो कितना रिटेन करके रख पाता है, ठीक है। हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे हमने तुमको फिजिक्स सिखाया तो तुम कितना याद रख पाते हो वो तो ठीक है, हमने सिखा दिया, ठीक है, उसी को कहते हैं रिटेंशन। कुछ चीज याद करते हैं, लर्न करते हैं, अभी तो याद है लेकिन फिर बाद में भूल गए। तो हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी होती है। वैसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखने की एबिलिटी हर मैग्नेटिक सब्सटेंस की अलग अलग होती है। बार बार मैग्नेटिक सब्सटेंस कह रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। मैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कहने का हर एक सब्सटेंस के अंदर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखने की अलग अलग एबिलिटी होती है। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? वैसे फिजिक्स सीखने की भी हर एक की अपनी अपनी एबिलिटी होगी। तो वो जो एबिलिटी है कि कितना वो, मतलब एबिलिटी तो ठीक है सीखने की एबिलिटी, लेकिन रखने की एबिलिटी, रख कितना लिया, वो रिटेंशन कितना है उसके अंदर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना है उसके अंदर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में आई बात है? तो पहला जितना हम फिजिक्स सिखा सकते हैं आपको, ठीक है। दूसरा कितना आपका इंक्लाइनेशन है, कितनी आपकी रुचि है। तीसरा कितनी रुचि है अपॉन ओरिजिनल, कितनी रुचि होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा कितना आपने सीख लिया। और चौथा जो सीखी हुई चीजें हैं जो हमने अभी सिखाया आपको, उसमें से कितना आपने याद रख लिया, रिटेंशन आपकी कितनी है, ससेप्टिबिलिटी। वैसे मैग्नेट है, किसी भी मैग्नेट की कितनी प्रॉपर्टी है उसको मैग्नेटाइज करने की, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने देगा, परमिएबिलिटी कितना जाने देगा अपॉन एक्चुअल कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना जाना चाहिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी, और कितना वो मैग्नेटाइज होगा वो सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, एंड कितना रिटेंशन है उसका। अभी तो ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, लेकिन कितना वो रिटेन कर पाता है मैग्नेटिक नेचर को, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आई? तो हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लोगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो समझ में आया होगा बात, और देखते हैं, ओके। जैसे जैसे डेफिनेशन होता जाएगा
और भी बातें होती रहेगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना क्या बात समझ में नहीं आया। देखो इधर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इसको H से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? H से। क्या मैं समझ में आ रही बात है? अब देखो ये क्या कर रहा है, द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ आ रही बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें एरो लगा लो, वैसे यहां लगा दिया मैंने। किसी भी द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल, बार बार इस मैग्नेटिक मटेरियल याद रखना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की वो एबिलिटी जो वो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे, दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? लेट, अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझो कि कैसे। लेट अ सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैरिंग ए करंट I, ठीक है, I करंट कैरी करता है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट Ni, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम में ऐसे रखा हुआ है, मीडियम नहीं है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब इसमें तुम हमको बताओ, इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर जो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर दूसरे को मैग्नेटाइज करने की जो प्रॉपर्टी है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? इसके हाथ में। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। देखो मान लो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, और यहां पर एक सोलेनॉइड है, क्या है? ये सोलेनॉइड है, और ये जो है ना, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका थोड़ा सा देख लो, ये इस तरह से इसके एक कर लेना अपना। अब ये जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कम ज्यादा किस पर निर्भर करता है? करंट पर। इससे करंट कितना फ्लो होगा और नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, इस पर डिपेंड करेगा। क्या हमें बातें समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट Ni। ओके, अब ये जो है, दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, H इक्वल टू Ni, ठीक है, दिस इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात? क्वाइट क्वालिटेटिवली यहां से कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करके ये चीज लिया गया है। समझ में आ रही बात है? मतलब इसी की तो एबिलिटी है उसको मैग्नेटाइज करने की। अच्छा, मीडियम पर भी डिपेंड कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इंटेंसिटी है, वो मीडियम पर भी डिपेंड कर सकता है। तो मीडियम सेम ही है, मीडियम वेरी नहीं करता। मीडियम तो इसी में तो रखोगे, एक को वाटर में, एक को एयर में नहीं रख रहे, दोनों का सेम ही मीडियम, तब की बात है, तब का ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये जो है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू I, H की वैल्यू ये होगी। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? अब इतनी बातें जब समझ में आ गई तो आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? B इक्वल टू म्यू नॉट H है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? B अपॉन म्यू नॉट। नहीं, तो इसी से डिसाइड होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसमें हमें यहां पर SI यूनिट लिखना है, तो बताओ कितना होगा? SI यूनिट क्या होगा? ये क्या है बता मुझे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एम्पियर है, तो ये H इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे? एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर ये है, नहीं, एट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड, तो करंट क्या है? एम्पियर है, तो एम्पियर पर मीटर। ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? ये ऐसा यूनिट है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अपॉन ये इनटू है, करंट है, तो करंट की वैल्यू कितनी होती है? एम्पियर, तो एम्पियर पर मीटर हो गया। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कहानी क्लियर है? तो कहानी क्लियर है, तो अब आगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और ये चार का भी डेफिनेशन लिखते हैं और उसको भी समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो रफ करते हैं। देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, पहले तो हमने देख लिया, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब ये सेकेंड नंबर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। देखिए, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अभी बताया कि किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की एबिलिटी जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर सकता है, that is known as, कितना कर सकता है, that is known as magnetic field. It is the ability of a material to permit field lines to pass through it. Okay,
और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। देखो ये जो है ना, ये बात जानने वाली है, ये तुमको, ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है और ये क्या कहता है क्वांटिटेटिव, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा। कैसे? देखो म्यू इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अपॉन एच, मैग्नेटिक इंडक्शन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। समझ में आई बात है इतनी? तो B अपॉन एच है म्यू की वैल्यू। क्या मैं बात समझ में आ रही है? और ये जो है B अपॉन एच, ये म्यू जो है, यहां पर बताओ मुझे इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा परमिएबिलिटी का? बताओ ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। अब यही पढ़ ही रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है, देखो एक टेस्ला होगा और ये क्या है एम्पियर पर मीटर। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, एम्पियर पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स, यही तो था एम्पियर पर मीटर, एच की यूनिट। तो इसको जब लिखोगे और टेस्ला पर एम्पियर मीटर, क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। ओके, अब देखो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है सो समझो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन वैक्यूम। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव का मतलब होता है यहाँ पर देख लो इधर, म्यू आर इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। क्या मैं बातें समझ में आ रही है? ये क्या है? परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिटिविटी से थोड़ा सा कनेक्ट करो, ठीक है। यहां पर B अपॉन B नॉट होता है। अब इसको जब तुम और थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे तो तुम मुझे बताओ B क्या है? मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड, तो परमिएबिलिटी अपॉन 4 पाई इंटू, अगर मान लो हम इसका किसी मोनोपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो m अपॉन आर स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू आर इक्वल टू क्या होगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो ये जो हो गया रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गया। अब यहां पर एक बात हमें समझाना था, ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है, अगर मान लो यहां पर कोई वैक्यूम के कारण आ जाए, मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मान लो सपोज करो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस है, तो यहां पर क्या लिखोगे? बी नॉट अपॉन एच नॉट, यही रहेगा, बस बी नॉट अपॉन एच नॉट करना है। समझ में आ रही बात है? तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो यही चीज हमने यहां पर ब्लू पेन लिखा हुआ है, ब्लू मार्कर से वो यही लिखा हुआ है, इट मे बी ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये ऊपर से ही आया हुआ है, तो इस चीज को तुम चाहो तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू अपॉन, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? रिलेटिव का कंसेप्ट है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, आई देखिए 4th नंबर है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया कि हम जितना तुमको फिजिक्स सिखा सकते हैं और तुम कितना सीख पाते हो, ठीक है, तुम कितना सीख पाते हो, ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को के अंदर कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला देता है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, कितना एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज होगा व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तब। अब देखो, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये कैसे डिफाइंड होता है? देखो आई इक्वल टू क्या होगा? डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो यहां लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। क्या इतनी बातें समझ में आ रही? और मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिखेंगे? m इंटू
12 अपॉन वॉल्यूम को एरिया इंटू 12, तो 12 तो ये कैंसिल हो गया, और मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एरिया, ये पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया हो गया। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? मतलब पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया क्या कहलाता है? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और शॉर्ट में ये तो है ही मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? अब बता मुझे कि अगर हम ऐसा यूनिट लिखना चाहें, ऐसा यूनिट ऑफ आई की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? एक्सप्लेन करो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? वेक्टर है। तो और नीचे वॉल्यूम स्केलर, वेक्टर में जब स्केलर है डिवाइड होता है क्या मिलता है? वेक्टर ही तो मिलता है। समझ में आई बात है? तो ये ऐसा यूनिट ऑफ आई जो होगा वो कितना होगा? देखिए इधर ऊपर में क्या है? पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या लिखता था? एम्पियर मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो क्या लिखेगा बताओ मुझे? एम्पियर पर मीटर। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? यही तो है, एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ऐसा यूनिट हो गया आई का। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है या कितना मैग्नेटाइज हो जाता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। मतलब ये मैग्नेट है रखा हुआ और इसमें कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये मान ले ये कोई रॉड वुड है कुछ है, और इसके अंदर कितना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला दिया, तो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। प्यारे बच्चों, अब है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब उस सब्सटेंस के अंदर कितनी एबिलिटी है? क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कंटेन करने की, रखने की। ठीक है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ गई बातें? मतलब ये तो एक्सटेंड टू व्हिच ए मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज, कितना एक्सटेंड तक वो मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, अब ये मैग्नेटाइज तो हो सकता है, हो गया, समझ में आई बात है। और वो इससे पहले एक पढ़ा था मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, वो कितना कर सकता है मैग्नेटाइज, और ये कितना हो सकता है ये बताता है। ठीक है, और ये बताता है कि एबिलिटी कितनी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रख सकता है। ठीक है, टेक अप मैग्नेटाइजेशन, इट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, ससेप्टिबिलिटी का वैसे मतलब भी होता है कंटेन करना, रिटेन करना। अब देखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये होता भी है रेशियो। ये क्या है? ये एक काय है, इसको क्या कहते हैं? CHAI काय। ये पढ़ा है, इस चीज से तुमको है मेलजोल, पहले ही पढ़ा दिया था उसमें। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ससेप्टिबिलिटी के साथ, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेशन, पोलराइजेशन वाले में। ठीक है, तो ये देखो इधर यहां पर क्या है? काय एम की वैल्यू क्या लिखेगा तुम? यहां से न्यूमेरिकल डाटा निकालो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H। क्या मैं इतनी बातें समझ में आई? H काय एम इक्वल टू आई अपॉन H। अब ठीक है प्यारे बच्चों, तो काय एम इक्वल टू आई अपॉन H। ओके, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, समझ में आई होगी सारी बातें। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। ओके।